अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इमरान खान साहब की तकरीर फिर दोबारा सुनी और आपने भी सुनी होगी या नहीं। जो इमरान खान साहब ने आज इत्मीनान का वोट लिया, आज हफ्ता है 2021 मार्च, तारीख चलो जितनी भी अभी इमरान खान साहब जितनी भी बातें कर रहे हैं वो ठीक। अभी उनका ज़्यादा जो पावर है ना, वो करप्शन ख़त्म करने के ऊपर है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी उनको थोड़ा सा ना गुर्बत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, और वो भी उन्होंने बात की कि किसानों को अच्छे तरीके से मदद की जाएगी। अगर किसानों के साथ हम पाकिस्तान की जितनी बंजर ज़मीन पड़ी है, अगर वो सब हम आबाद कर देते हैं तो पाकिस्तान कम अज़ कम खाने पीने की परेशानी से आज़ाद हो जाएगा। इस चीज़ का आपको भी इल्म है। भूख तो इंतहा की है ही है, और जो सियासतदान है या जो मालदार तबका है, उनको गुर्बत का क्या एहसास या भूख का क्या एहसास। कुछ खाना हज़म करने के लिए भागते हैं और कुछ पेट भरने के लिए। अब इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जो ये धांधली के साथ वोट करके आते हैं वो कंप्यूटराइज किया जाए। बहुत अच्छी बात है। अगर कंप्यूटराइज के साथ देखने और सुनने वाला भी काम हो जाए, किसने वोट डाला और किसको डाला, और ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं कि जो कहते हैं कि वोट ज़ाया हो गया, ये भी हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। जो वोट ज़ाया होता है ये बात ही ख़त्म हो जाए कि हाँ उसने गलती की और वोट ज़ाया हो गया। ये बात हकीकत है। जब तक ऊपर से कंट्रोल नहीं होएगा, नीचे वाले क्या करेंगे। मैं बार बार मिसाल देता हूँ जर्मनी की,
और भी खुशहाल मुल्कों की। अगर यहाँ आदमी एक दिन की मेहनत और मजदूरी के साथ मशक्क़त करके आए तो आगे उसके घर में अगर 10 मेहमान भी आ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को बहुत ही अच्छा खाना खिला सकता है वो एक आम मजदूर। मसलन कैसे? बकरे के साथ, सब्ज़ी के साथ और चिकन के साथ, और इसके साथ ही पेप्सी, टीम, मिरिंडा, शज़ान, कोला वगैरह जो भी ऐसी पीने की मशरूबात हैं वो भी। और उसकी जो उस भाई ने एक दिन की मेहनत से पैसे कमाए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी बच जाएंगे। क्यों? इसकी जो मेन वजह है ना, वो सिर्फ, जहाँ तक मेरी सोचो फिक्र है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया है वो यहाँ आराम से और आसानी से मिल जाती है। कोई किसी को मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। यहाँ तकरीबन 6 घंटा भी आदमी एक दिन का काम करे तो उसको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। और ये हकीकत है। यहाँ के जो आदमी हैं, जो इधर के रहने वाले हैं डोचलैंड के, अगर उनके पास आप काम करते हो तो यहाँ जो एक महीने का जो हिसाब है ना, वो 1 घंटे के हिसाब से। अगर आप किसी गोरे के पास काम करते हैं तो वो आपको 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, कम अज़ कम 11-12 रुपये 1 घंटे के वो इधर के यूरो देंगे पैसे। अगर आप वो ही किसी मुसलमान के पास काम करेंगे, किसी डोनर या पिज़्ज़ा या देवरों के पास, वो आपको 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये 1 घंटे के देगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान की पूरी ही नहीं पड़ती। वही हिसाब आप अपने मुल्क में देख लें, इस्लामी मुल्क में देख लें, जितने भी हैं सब के सब ही एक दूसरे को लूट रहे हैं। क्यों? इनकी पूरी ही नहीं पड़ती। इनका पेट ही है, अस्तगफुरुल्लाह, उस गटर से भी ज़्यादा है जिसमें कुल जहां का गंद है, उससे भी बड़ा है पेट है, भरता ही नहीं है, हफ्स है। अभी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो किसान भाई हैं उनकी 100% मदद करें। अगर पानी की ज़रूरत है तो उनको पानी दें, अगर उनको खाद की ज़रूरत है तो उनको खाद दें, अगर उनको बीज की ज़रूरत है तो उनको बीज दें, बग़ैर सूद के। ये शैतानी वाले जो अमल है उनसे छोड़कर। अभी सूद की बात आ गई, यहाँ एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप अगर कोई फ्रिज या VCR या टीवी या गाड़ी या घर या कुछ भी सोचो फिक्र कर लो, जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया है, वो अगर आप नकद लेने के लिए जाते हो तो वो आपको
एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1000 की मिलती है वो ही चीज़ आपको किस्तों में भी 1000 की ही मिलेगी। ये है इनके अमल। और अल्लाह ताला क्यों नाराज़ी हो, यहाँ जितने भी हैं सब के लिए इंसाफ एक है। लेकिन लेकिन जो हमारे ममालक हैं, इस्लामी ममालक, वहाँ और ये जो गरीब ममालक जितने भी हैं, उन सब में ही एक दूसरे को ऐसे लूटा जा रहा है जैसे इनकी ही जागीर है। अभी जो पाकिस्तान में बंजर ज़मीन पड़ी हुई है वो सब की सब आबाद कर देनी चाहिए। तो ज़मीन आबाद करने के लिए ज़ाहरी बात उसको पानी चाहिए। अभी पानी की भी बात कर लेते हैं। इधर तकरीबन डोचलैंड आए को मेरे को जर्मनी में 3 साल से कुछ थोड़ा सा ऊपर हो गया। यहाँ मैंने नहीं देखा कि कोई ट्यूबवेल के साथ पानी डाल रहा हो या किसी नहरी इंतज़ाम के साथ। यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है। और जब फसल को पानी की ज़रूरत होती है या ज़मीन को पानी की ज़रूरत होती है तो अल्लाह ताला दे देता है, और जब नहीं ज़रूरत होती तो नहीं देता। और इसका सेम ही उल्ट पाकिस्तान में है। अभी जो हमारे किसान भाई हैं, या जो बंजर ज़मीन पड़ी है, उसके लिए जल्दी से जितना भी जल्दी हो सके गवर्नमेंट से समंदर में कोशिश करें कि एक कतरा भी ना जाए, उसको मुख्तलिफ जगह से रोक दिया जाए। जैसे आसान जो तरीक़ाकार है उसको ज़मीन के अंदर ही स्टॉक कर दिया जाए। और अगर आप फ्लैट से ऊपर से देखते हैं जहाज़ से, तो दरिया आपको ऐसे लगेंगे जैसे एक सांप है। ये कुदरत का निज़ाम है और ये बिल्कुल ठीक है। अगर सीधा होएगा तो उसका पानी का प्रेशर ज़्यादा होएगा, अगर वो सांप की तरह होएगा तो उसका प्रेशर आगे ज़्यादा नहीं होएगा। जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके ये पानी को रोका जाए मुख्तलिफ डैमों में और जगह जगह, और फिर उस पानी को पूरी जगह में जहाँ जहाँ बंजर ज़मीन पड़ी हुई है उधर पानी मुहैया किया जाए, नहरों से या ट्यूबवेलों से। अभी इसके लिए बिजली चाहिए। अभी आपको मैं सामने ये दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें, इसका सिर्फ एक बार खर्चा है और बिजली मुसलसल बनती आ रही है और कुदरत के ज़रिए बन रही है। तो छोटी मोटी खराबियां तो वो आपको मालूम है इंसानों में भी हैं। और ये भी देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली सस्ती आवाम को दे, आवाम का ही बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखे। ऐसे ख्याल रखना चाहिए जैसे एक प्यार और मोहब्बत करने वाली माँ अपने बच्चे से करती है। अभी यहाँ हवा तो तेज़ है ही है,
शायद मेरी आवाज़ भी फट फट के आ रही हो। ये मेरे को पहले ही मेरे दिमाग से निकल गया था। भी आप सबसे दुआओं की गुजारिश, आप सबसे दुआओं की गुजारिश, अल्लाह ताला हम सब को खुशियाँ अता फरमाए जो हक और सच पर हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हो सके तो अपने लिए दुआ करें, अपने अजीज़ों के लिए दुआ करें और उसके लिए भी करें जिसको आप नहीं जानते, और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें और जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए भी दुआ करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।